हेलो स्टूडेंट्स। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम कंपटीशन से पहले प्रैक्टिकल नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स निकालना हमें सीखना पड़ेगा। मतलब इस चैप्टर में हम है ना फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, फिर नेशनल इनकम पे हम चले जाएंगे क्योंकि फॉर्मूले बनाने की सारी प्रैक्टिस मैं इसी चैप्टर में आपको कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो फॉर्मूले लिखे हैं मैंने चार, इन चार फॉर्मूलों को ढंग से करना है। पहले तो इनको याद कर लो, उतार लो। ठीक है, और बहुत अच्छे से याद कर लो। जैसे कि हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बताया था, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये ग्रॉस है, तो ग्रॉस में नेट और डेप्रिसिएशन ऐड होता है। ठीक है ना, ऐसे ही नेट निकालना है, तो नेट निकालना है तो क्या करेंगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन ये बहुत यूज होने वाला है। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। तो हमें इस फॉर्मूले को सबसे पहले ध्यान रखना है। ओके, और फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। ऐसे ही नेशनल इनकम निकालनी हो तो जब भी क्वेश्चन में नेशनल इनकम बोले हमें, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, और जब भी क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम बोले निकालने को तो एनडीपी एट एफसी निकालेंगे। अच्छा, नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम में जब तक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं जोड़ेंगे तब तक वो नेशनल नहीं आएगा। तो डोमेस्टिक तो अलग निकलेगा और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करते ही नेशनल इनकम आएगी। फिर है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये थर्ड फॉर्मूला। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, हमने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ा। और मार्केट प्राइस कैसे निकालता है, जो फैक्टर कॉस्ट होता है ना, मार्केट में बिकने आता है तो टैक्सेस लग जाते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें डाल देंगे। और फैक्टर कॉस्ट निकालनी हो तो फैक्टर कॉस्ट यहीं रखो, ये प्लस का उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन सारे फॉर्मूलेस को यूज करते हुए जो रिक्वायरमेंट होगी हम उसका एक फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे पहले तो फॉर्मूले बन जाए हमसे। ओके, तो देखो, अगर क्वेश्चन में आपको बोले कि एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, और आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो जीडीपी एट एमपी, क्वेश्चन है एनएनपी एट एफसी निकालो, ये रिक्वायर्ड है और ये आपको गिवन है, दिस इज गिवन। ओके ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एमपी कैसे निकालना है, तो देखो, अभी जो मैंने फॉर्मूले दिखाए, ये सारे फॉर्मूले इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करेंगे। जैसे कि हमने देखा, अगर मान लो नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस होता है ना। तो देखो अब इसको यूज कैसे करना है। देखो, जी मतलब होता है ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ग्रॉस है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नेट की। ठीक है, ध्यान दो, ये ग्रॉस है, जो गिवन है वो उसमें ग्रॉस है और हमें निकालना है एन। ये एन मतलब होता है नेट, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए। अभी हमने पीछे बताया था ना कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, है ना। ये कहाँ से देखा मैंने, अभी अभी हमने पीछे क्लास, पीछे वाले इसमें देखो, यहाँ लिखा है ना, ग्रॉस से नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। ओके, बस इसी को यूज किया है मैंने। ओके, पहला काम हो गया, ये हमारा ग्रॉस से नेट तो हो गया। अब ये क्या है, डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक से हमें निकालना है नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल निकालेंगे। देखो मैंने अभी आपको समझाया था कि जब डोमेस्टिक में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे, यहां देखो, यहाँ पे देखो नेशनल इनकम कैसे निकलती है, नेशनल इनकम निकलती है डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ना है। ठीक है, तो डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे तो नेशनल आ जाएगी। तो बस इसी को यूज करते हुए हमें
देखना है। अब हमारे पास डी मतलब डोमेस्टिक है और नेशनल निकालना है, तो क्या करें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये आपका नेशनल आ गया, नेट नेशनल आ गया। अच्छा पी तो पी है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे मार्केट प्राइस गिवन है और हमें मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट पे। अब हमने ये बताया था कि मार्केट प्राइस में तो टैक्स इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स एक्सक्लूड होता है ना। तो मार्केट प्राइस से नेशनल पे जाना है हमें, गिवन तो मार्केट प्राइस है और निकालना फैक्टर कॉस्ट है, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बस इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा है, ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया। ये यहाँ से मैंने हटा दिया इसको, मतलब मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया है कि हम कैसे जाएंगे। हर जगह यही कॉन्सेप्ट लगाओ, फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है और फिर फॉर्मूले खुद बनाएंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो अगर मान लो आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है, उल्टा करते हैं हम, और आपको गिवन है एनएनपी, एनएनपी एट एफसी। अब ध्यान देंगे, देखो नेट आपको गिवन है और ग्रॉस पे आना है ना, पहला काम नेट से ग्रॉस लाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा। फिर नेशनल है और डोमेस्टिक पे आना है, नेशनल है और डोमेस्टिक पे आना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करना पड़ेगा। और फैक्टर कॉस्ट चाहिए, मार्केट प्राइस है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना, क्योंकि देखो फैक्टर कॉस्ट में ये तो फैक्टर की कॉस्ट है, जब मार्केट में बिकने आते हैं तो टैक्सेस लग जाते हैं, तो मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरीके से फॉर्मूले बन रहे हैं। ठीक है, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि मैं दे देता हूं एनडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एफसी आपको गिवन है, मतलब ये गिवन फिगर है और ये रिक्वायर्ड है। तो अब देखो फॉर्मूले कैसे बनाना है, ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा, नहीं नेट नेट लाना है तो माइनस होगा, नेट लाना है तो माइनस होगा, है ना, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आएगा ना, तो डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, ये हो गया। अच्छा डोमेस्टिक डोमेस्टिक ही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पी पी है कोई प्रॉब्लम, फैक्टर फॉर फैक्टर हो, तो ये बस आंसर आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, अगर मान लो आपको गिवन है एन डी पी एट एफ सी और निकालना है एन एन पी एट एफ सी, तो नेट नेट तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, यहाँ पे डोमेस्टिक है और ये नेशनल है, तो डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं, नीफा प्लस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, काम खत्म। और एफसी है तो कोई कुछ ना ऐड होगा ना कुछ लेस होगा। तो मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूला बनाना आ गया होगा, बस इतना छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। अब हम चेक करते हैं कि हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, तो अब क्वेश्चंस पे आएंगे सीधे। क्वेश्चन देखो इसमें लिखा है डोमेस्टिक इनकम, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो ना डोमेस्टिक इनकम निकालो तो इसका मतलब एनडीपी एट एफसी निकालो, तो ये तो रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको सोल्यूशन में हमें चाहिए एनडीपी एट एफसी और हमें गिवन होगा कुछ ना कुछ, देखो ये गिवन है जीएनपी एट एनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये हमें गिवन है। अब ग्रॉस से नेट पे आना है, पहले फॉर्मूला बनाना सीखेंगे पूरा, तो ग्रॉस से नेट कैसे आएंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी,
और नेशनल है, नेशनल पे आना है, और नेशनल है और डोमेस्टिक चाहिए, मतलब नेशनल से डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। तो नेशनल में तो नीफा ऐड होता है, तो नीफा अब माइनस करना पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब माइनस होगा तो डोमेस्टिक होगा, और डोमेस्टिक में ऐड होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो नेशनल आ जाएगा। अब पी है। अब मार्केट प्राइस आपको गिवन है और रिक्वायर्ड है फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस में जब मार्केट में आती है कोई चीज तो टैक्सेस इंक्लूड होते, तो टैक्स हटा दो उसमें से, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लो भाई, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब मैं इसका सोल्यूशन कर दूंगा। जैसे कि जीएनपी आपको एनपी दे रखा है 6000, तो ये 6000 हो गया। माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 100 है। फिर उसके बाद ये 100 है ना, फिर उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दे रखा है 400, तो ये 400 हो गया। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है। देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स है 300, और सब्सिडीज आपकी कितने की है? 200 की। तो ये आ गया 100। ये देखो ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडीज है, तो 100, तो माइनस 100 और कर देंगे हम इसमें। तो इसका मतलब ये हो गया 600 माइनस हो रहा है, तो 5400 आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें निकालना है नेशनल इनकम। देखो जब भी बोले नेशनल इनकम निकालो, तो एनएनपी एट एफ सी रिक्वायरमेंट है आपकी नेशनल इनकम। तो कोई गिवन क्या है? गिवन है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको गिवन है। अब ग्रॉस से नेट पे आओ पहले, तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, मतलब ये जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट का इम्पैक्ट ये है। ओके, फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो दिस इज नंबर 2। तो ये नंबर 2 के लिए हमने ये ऐड करना पड़ा, क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल पे आओगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डालना पड़ेगा। अरे ये सब कुछ मैंने फर्स्ट पेज पे लिखवा दिया था। और फिर मार्केट प्राइस से, पी तो पी है, फिर मार्केट प्राइस से हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, ये थर्ड हो गया। तो मार्केट प्राइस में तो टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, तो माइनस करना पड़ेगा, तभी तो फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, अब जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा कर रहे हैं। एन एन पी एट एफ सी क्या होगा? एन एन पी एट एफ सी फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होगा जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी है 5500, तो 5500 लेंगे हम सबसे पहले। फिर डेप्रिसिएशन आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, तो 300 रुपए लेंगे। ठीक है ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो यहाँ पर ये भी निकालना पड़ेगा हमें। देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब हम कमा के लाए और फॉरेनर कमा के ले गए, तो इनका डिफरेंस जो होगा ना वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। तो हम लेके आए थे 150, फॉरेनर कमा के ले गए, माइनस में हो गए पेड टू अब्रॉड, तो -100। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में आ गया। ओके ना, तो वैसे फॉर्मूले में प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी निकालेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो दी जीएसटी दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स, ये माइनस करना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज आपकी 70 की है, तो ये 70 आपको याद आ गया। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका ये हो गया। फिर आपका आ गया 5500 में से 400 ये हो गए, और ये 50 ये हो गए, तो 450 हो गए ना। तो 5050, दिस इज आवर आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखो आपको रिक्वायर्ड है जीएनपी एट एफसी, मतलब हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी निकालना है, और आपको गिवन है एनडी, ये गिवन है एनडीपी एट एफसी एमपी, ठीक है ना, ये आपको गिवन है, और जीएनपी एट एफसी निकालना है। तो बस वैसे ही जाएंगे, नेट से ग्रॉस लाना है, तो ग्रॉस लाने के लिए तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। ओके, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक में तो नीफा इंक्लूड नहीं होता, तो नेशनल निकालने के लिए नेट फैक्टर इनकम, इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस में तो टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बस इतना ही है, और ज्यादा मुश्किल है ही नहीं इसमें। ये तो हो गया 25,000 गिवन है। डेप्रिसिएशन आपको इसमें सीधा सीधा डेप्रिसिएशन ही लिखा हुआ है 5,000। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम में से 2 माइनस करना है बस, तो 400 में से 600, तो ये माइनस में आ रहा है -200। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में है ही नहीं, है ना, और सब्सिडीज है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। देखो इनडायरेक्ट टैक्स 0 हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आगे, तो 25 और 5 30, 30,000 तो यही हो गया, और -170 और कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 038, ये आ गया, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चल देंगे। देखो आपको रिक्वायरमेंट है जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी आपकी रिक्वायरमेंट है, और गिवन क्या है, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट एफसी, ठीक है। अब हमें चाहिए जीएनपी एट एमपी, तो नेट से ग्रॉस निकालना है हमें, तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो पहले तो, ठीक है ना। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट आपको गिवन है मार्केट प्राइस। देखो फैक्टर कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड नहीं होता, तो इंक्लूड कर दो, तो मार्केट में आएगा तो टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब आप फॉर्मूले बन गए, तो हमें चाहिए जी एन पी एट एम पी, एनडीपी एट एफ सी आपको क्वेश्चन में गिवन है डोमेस्टिक इनकम दैट इज 3200, डेप्रिसिएशन आपकी 400 रुपये लगेगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको सीधा गिवन है 50 रुपये की, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब इसमें इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 70, और सब्सिडीज नहीं है, ठीक है ना, तो 3200, 3650, 3650 और फिर 70 प्लस करना ही है, तो 36 3720 हो गया ना, 3720, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं, बस हमारे यही क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको फॉर्मूला बनाना तो आ ही गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे नेशनल इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ये सारे हम इसके क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ओके, बाय फॉर टुडे।